और ये क्या है आपकी चौड़ाई, और ये क्या है आपका विकर्ण, ये क्या है आपका विकर्ण। तो सामने वाली भुजाएं बराबर होती, लंबाई लंबाई, ये भी लंबाई है, ऐसे ही ये दोनों क्या है चौड़ाई। तो 2L और 2B दोनों को अगर जोड़ दें तो आपका आ जाता है परिमाप। क्या आ जाता है परिमाप। यहां से 2 आप कॉमन निकाल दें तो 2L + B ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। ठीक है। आयत का विकर्ण, तो विकर्ण ये आपका कर्ण का काम करता है और पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस प्रकार से अगर कर्ण निकालें तो आंसर आता है √L² + B²। तो सबसे पहले आप इन फॉर्मूलों को नोट कर सकते हैं। ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 L + B। आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है √L² + B²। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। रास्ते का जो क्षेत्रफल है 3 कंडीशनों में होता है। आयत के अंदर एक समान चौड़ाई वाला रास्ता, जैसे ये आपका आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई L मान लो, चौड़ाई आप B मान लें। अब आपने समान लंबाई का बनाया, यानी x इस तरफ, मान के चलें कि इसकी चौड़ाई रास्ते की कितनी है x है, x इस तरफ, x इस तरफ, x इस तरफ। तो जो इसके अंदर का आपका लंबाई बनेगी ये वाली, वो कितनी बनेगी। तो x आपका ऊपर से कम होने वाला, x नीचे से, तो L - 2x। अंदर वाले छोटे वाले आयत की लंबाई क्या बनेगी, L - 2x। तो L - 2x। ठीक है। ऐसी चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी अंदर वाले की, तो B - 2x अंदर वाले की। ठीक है। तो अगर आपको केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, केवल आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, इस रास्ते का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब अगर आप बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, अगर आप बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो भुजा आपको क्या लेनी पड़ेगी, भुजा आप लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएंगी भुजा। अगर छोटे वाले का निकाल रहे हैं तो इसकी लंबाई L - 2x हो गई और चौड़ाई इसकी क्या हो गई, B - 2x, ऐसे। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा LB। यहां इन दोनों का आप गुणा कर लें, L का L से गुणा, L का B से LB -2LX -2BX और प्लस के 4x², ये ऐसा होगा। माइनस खोल देते हैं तो ये आपका बनेगा LB -LX प्लस के 2LX प्लस के 2BX और प्लस का 4x²। तो ये LB से LB तो आपका कट ही जाएगा। अब यहां से आप अगर देखें तो कॉमन निकल रहा है, ये आपका 4x² माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ऑलरेडी, तो काय का हो जाएगा ये माइनस का, हमने माइनस खोला है। तो यहां से आप देखेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन होगा तो बचेगा ये L + B -2x। ये आपका अगर आयत के अंदर आप रास्ता बनाएं, ठीक है,
पहले से आपने प्लॉट खरीद रखा है, प्लॉट के अंदर ही आप क्या बना रहे हैं, रास्ता। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल अगर आप निकाल रहे हैं तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2x ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस 2x, और x क्या है, x है आपका रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। तो पहली कंडीशन रास्ते के लिए के बाद अब दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आयत के बाहर एक समान चौड़ाई वाला रास्ता बनाया जाए, यानी आपने प्लॉट खरीदा, प्लॉट के बाहर आप एक समान चौड़ाई का रास्ता बना रहे हैं। तो ये आपका प्लॉट है, ठीक है, इसकी लंबाई आप L मान लें, लंबाई क्या मान लें आप, L। इसकी लंबाई आपने अंदर ही अंदर L मान लिए, और ये क्या मान लिया आपने, चौड़ाई इसकी B, और रास्ते की जो आप चौड़ाई है उसको आप क्या मान लें, X। तो अब ये प्लस होगा तो बाहर वाले आयत की जो लंबाई है वो बनेगी आपका L प्लस 2x, क्योंकि x इस तरफ और x इस तरफ, दोनों तरफ x जाने वाला है, यहां पे भी x और यहां पे भी x, चारों तरफ ये x, ठीक है। ऐसी चौड़ाई क्या बनेगी, तो b प्लस 2x बाहर वाले की, b प्लस 2x, ठीक है। तो अगर आपने प्लॉट खरीदा तो वो प्लस होने वाला है, तो बड़े वाले आयत की जो लंबाई और चौड़ाई बनेगी वो बनेगी L प्लस 2x लंबाई और B प्लस 2x चौड़ाई। अब अगर हम इसका क्षेत्र फल निकालते हैं बड़े वाले का, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा L प्लस 2x और चौड़ाई इसकी हो जाएगी B प्लस 2x, लंबाई गुणे चौड़ाई, और छोटे वाले आयत का जो अंदर है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। दोनों ब्रैकेट का आप गुणा कर लें, दोनों ब्रैकेट का आप गुणा करेंगे तो L का गुणा L से, LB प्लस L का गुणे 2x से तो 2LX, 2x का गुणा B से तो 2BX प्लस 4x स्क्वायर माइनस LB, ठीक है। LB से LB हमारा कट जाएगा। अब आप देखें तो 2x कॉमन निकल रहा है, अगर आप 2x कॉमन ले लेंगे, यहां से 2x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा L, यहां से 2x कॉमन हो गया तो बचेगा B, प्लस यहां से 2x कॉमन हो जाएगा तो 2x ही बच जाएगा। यानी अगर आपके आयताकार प्लॉट के बाहर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाएं तो बनेगा L प्लस B प्लस 2x, 2x ब्रैकेट में L प्लस B प्लस 2x। आपको याद रखना है दोनों लगभग एक समान ही है। अंदर वाला हमने आपको सॉल्व करके बताया था, तो ये आया था आपका 2x ब्रैकेट में L प्लस B माइनस 2x। अगर आप अपने प्लॉट के अंदर ही रास्ता बना रहे हैं और अपने प्लॉट के आप बाहर रास्ता बना रहे हैं तो ये बनता है 2x L प्लस B प्लस 2x, ठीक, क्लियर है। बढ़े आगे। अब अगर आप बीचों बीच रास्ता बना रहे हैं, अगर आप बीचों बीच रास्ता बना रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा ये अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका तीसरा टाइप हो जाता है, देखते हैं। तो मान के चलें पूरे आयत की जो लंबाई है वो आपकी L हो गई, चौड़ाई आपकी B हो गई, और रास्ते की जो चौड़ाई है वो आपकी X हो गई, X, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, तो मान के चलें आप ये वाले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसकी लंबाई तो वही होगी जो आयत की लंबाई है, चौड़ाई केवल x होगी, तो LX हो जाएगा, प्लस ऐसे ही अब हम निकाल रहे हैं
इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई वही मानी जाएगी जो इसकी चौड़ाई है, और ठीक है, तो बी एक्स माइनस इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये डबल काउंट हो गया है, तो ये एक्स स्क्वायर, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अब पूरे में से आप एक्स कॉमन निकाल पाएंगे, तो अगर बीचों बीच रास्ता है तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। तो ये आपके रास्ते के क्षेत्रफल के फॉर्मूला हो गए। वैसे आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको कर सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई 28 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 76 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो आपको दिया गया है आयत का परिमाप। सबसे पहले आप लिख लें आयत का परिमाप, आपको दिया गया है 76 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, तो ये बराबर में 76 हो जाएगा। अब इस 2 को आप उस तरफ भेज देंगे, इस 2 को, तो l प्लस b 76 में 2 का भाग चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 38 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 38। अब आपको लंबाई पता है कि l का मान कितना है, 28 है, तो l की जगह आप रख दें यहाँ पे 28 प्लस में b बराबर में 38, तो b का मान आपका कितना हो जाएगा, 38 माइनस 28, यानी आपका आंसर आ जाएगा b का मान 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई आपकी 28 सेंटीमीटर है ही, आपको दी गई है। चौड़ाई आपने निकाल ली 10, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है। लंबाई है आपकी 28, चौड़ाई है आपकी 10, यानी आंसर हो जाएगा आपका 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 108, ये 108 है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस प्लॉट की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो प्लॉट का परिमाप, तो अब आपको क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 108, क्लियर। और क्या दी गई है, आपको लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है, 18 सेमी, ठीक है। क्षेत्रफल आपको 108 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में आपका 108 हो जाएगा। लंबाई की जगह आपको 18 रख देना है, गुणे b बराबर में 108। बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो b बराबर आपका हो जाएगा 108 बटे में 18। अब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 का पहाड़ा आप पढ़ें, क्या आएगा बताएं। तो 6 बार में ये आपका कट जाएगा, 18 छक्के 108, तो b का मान कितना आ जाएगा आपका 6। क्या पूछा गया है आपसे, परिमाप। क्या चाहिए उसको, परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला आपने देखा है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, तो 2l की जगह आपको 18 रखना है, b की जगह 6 रखना है। 18 में आप 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 24, 24 में 2 का गुणा कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो परिमाप आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन अगला। एक चादर की लंबाई 184 इंच, लंबाई 148 इंच और चौड़ाई 104 इंच है।
चादर के चारों ओर लेस लगाने के लिए कितने फीट की आवश्यकता होगी? तो फीट नहीं, हम इंच में ही आंसर देने वाले हैं, ऑप्शन चूंकि इंच में है। ठीक है, तो मान के चलें ये रही आपकी चादर। ठीक है, ये क्या है? आपकी चादर। अब आपको इसमें लेस लगाना है, तो पहले आप लेस यहाँ लगाएंगे, यानी उसकी लंबाई में लगाएंगे, फिर उसकी चौड़ाई में लगाएंगे, फिर लंबाई में लगाएंगे। इस तरीके से आपको क्या लगाना है? इसमें लेस लगाना है। तो इसका जो आप परिमाप होगा, परिमाप में आपको लगाना है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ये आपका परिमाप का फॉर्मूला हो गया। अब आपको लंबाई आपको दी गई है 2, लंबाई कितनी दी गई है आपको? 148। चौड़ाई कितनी दी गई है आपको? 104। तो अब आप इन दोनों को जोड़ लें, 2 तो है ही बाहर, दोनों को जोड़ लें तो 8 4 12 की 2, 4 में 0 जुड़ेगा, 4 ही रहेगा, हासिल वाला 1 5 हो जाएगा, 1 और 1 2, अब 252 हो गया। 2 का आप गुणा कर लें, 2 का गुणा 2 से 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 504 इंच की चादर आपको लगेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आप इसको पढ़ सकते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यानी अगर चौड़ाई आप x मान के चलें तो लंबाई उसकी हो जाएगी 2x। आगे क्या लिखा है? एक लड़के ने उसके चारों ओर 4 बार जॉगिंग की और 12 किलोमीटर दूरी तय की। खेत की लंबाई क्या है? तो 4 बार, वो 4 बार क्या करता है? उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, 4 बार में 12 किलोमीटर चक्कर लगाता है। तो एक बार में वह कितना चक्कर लगाएगा? वो लगाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, एक बार चक्कर लगाने में उसके परिमाप को ही तो तय करते हैं। जैसे आप यहाँ से चक्कर लगाएं, ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा आएंगे, यानी आप क्या तय करेंगे? उसका परिमाप। तो ये आपका परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B बराबर में 3 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में आप बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3000 किलोमीटर हो जाएंगे। अब आपको L और X का मान रख देना है, तो 2 ब्रैकेट में L की जगह आपको 2x रखना है, प्लस B की जगह x रखना है, बराबर में ये कितना हो जाएगा आपका? 3000 चल रहा है। x x जुड़ जाएंगे तो कितने x हो जाएंगे? 3x, 3x में आगे 2 का गुणा तो 6x, टोटल मिला के कितना हो गया? ये 6x। आप इसमें भाग देंगे तो x का मान आपका कितना आ जाएगा? 500। x का मान 500 आ गया। आपको क्या चाहिए? लंबाई। क्या चाहिए? लंबाई। तो 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 1000 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई। चौड़ाई 500 मीटर हो गई और लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 1000 मीटर, यानी आपका सी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है। यदि आयत का परिमाप 200 मीटर है तो आयत इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, परिमाप आपको दिया गया है, परिमाप का फॉर्मूला सीधा लिख दें आप, 2L प्लस B बराबर में जो आपको परिमाप दिया गया है वो लिख दें। अब इसमें से आप 2 का भाग उस तरफ कर दें तो L प्लस में B बराबर आपका कितना बचेगा? 100 बचेगा। 200 में 2 का भाग आपका चला जाएगा। L की जगह आप क्या रख दें? 20 प्लस में B बराबर में 100, तो B बराबर आपका हो जाएगा ये 100 माइनस 20, यानी B बराबर आपका कितना हो जाएगा? 80 मीटर। चौड़ाई कितनी हो गई? 80 मीटर।
लंबाई कितनी दी है आपको 20 मीटर। निकालना क्या है इस प्लॉट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 20, चौड़ाई 80, दोनों का गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 2 0 मीटर स्क्वायर। चेक करें 1600 मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, पहला आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 52 और चौड़ाई 9 है। तो बहुत आसान है, एल का मान कितना है आपका 52 मीटर, बी का मान कितना है आपका 9 मीटर। आपको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस लंबाई कितना रखना है आपको 52 रखना है, कितना रखना है 52 रखना है, चौड़ाई कितना रखना है 9 रखना है। गुणा कर लें आप, 9 दूनी 18, एक हासिल, 9 पन्ने 45 और 1 46 मीटर स्क्वायर। देखें कोई ऑप्शन है क्या, 468, ये रहा आपका आंसर। तो आयत की लंबाई कितनी थी 52 और चौड़ाई कितनी थी 9। ठीक है, बढ़ते हैं अपन और आगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 40 मीटर गुणा 35 मीटर, यानी ये लंबाई है, के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। तो L बराबर आपका हो गया कितना 40 मीटर, B बराबर आपका हो गया 35 मीटर, चौड़ाई को x बोला है तो 2.5। अब आपको पथ का या रास्ते का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है 2x ब्रैकेट अगर बाहर बनाया गया है तो L प्लस B प्लस 2x, उसके चारों तरफ बनाया गया है ना, हाँ आयत के चारों तरफ पथ का क्षेत्रफल, तो प्लस 2x करना पड़ेगा। तो ये x की जगह आपको रख देना है 2.5, यहां L की जगह 40 प्लस B की जगह 35, B की जगह 35, यहां 2 गुणे 2.5 x की जगह। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो 5 हो जाएगा, ये यहां आपका जुड़ जाएगा 40 और 35 जुड़कर हो जाएगा आपका 75। 75 में 2 का गुणा 2.5 से होगा 5 आएगा, 2 का गुणा 2.5 से होगा 5 आएगा। सब जुड़ मिलके कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे ये बचेगा 40, 80, कितना हो जाएगा ये 80, 8 5 40, 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन इसके बाद। एक पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। पेंटिंग के चारों ओर 1 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर बनाया गया है। बॉर्डर का क्षेत्रफल, तो कोई पेंटिंग है, इसके चारों ओर आपको एक बॉर्डर बनानी है, इसके चारों ओर इस तरफ से, तो ये रास्ता जैसा ही बनेगा, उसी के फॉर्मूला लगेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा 2x की जगह 1, क्योंकि चौड़ाई कितनी रखना है 1, यहां हो जाएगा ये आपका 15 प्लस 10 प्लस 2x यानी 2 गुणे 1। रास्ते का क्षेत्रफल लगा देना है आपको, तो 2 का गुणा 1 से आएगा 2 आएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे, 15 10 25, 25 में 2 ही कम 2, 25 2 27। अब आप
2 का गुणा 27 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको इसमें लगाना पड़ेगा। क्या होता है रास्ते का क्षेत्रफल? 2x लिख लिया होगा सबने, ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x। अगर रास्ता बाहर बन रहा है और अंदर बन रहा है तो बीच में से माइनस करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ही ये लगभग 9 हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? एक आयताकार पार्क 105 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर अंदर की ओर, अब ये जो है वो अंदर की ओर बन रहा है। 2.5 मीटर चौड़ा घास से बना पैदल रास्ता 18 रुपए प्रति मीटर की दर से इस पथ को ट्रिम करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल अगर अंदर बना होगा तो फॉर्मूला है 2x ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस 2x। अब 2x की जगह आपको क्या लेना है? 2.5। 2 गुणे 2.5 होगा तो 5 आएगा। l की जगह आपको 105 लेना है, b की जगह आपको 75 लेना है, माइनस यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? 2x यानी 2 गुणे 2.5 हम करेंगे, 5 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसको जोड़ना है। कितना बनेगा ये? जोड़ने से कितना बनेगा? 105 में 75 जोड़ेंगे 180, 180 में से 5 घटाएंगे तो 175 ही आएगा। अब 5 का गुणा कर देना है आपको। 5 का गुणा करना है तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 875। इतना उसका क्षेत्रफल कहलाया मीटर स्क्वायर। अब अगर आपको लागत लगाना है, लागत आपको निकालना है, तो 1 मीटर में 18 रुपए का खर्च आता है, तो 875 में गुणा हो जाएगा आपका 18 का। गुणा कर देंगे, आपका आंसर आएगा 75,750 रुपए। 15,750 सॉरी। गुणा कर लेंगे सभी लोग। 18 का गुणा कर लेंगे आप लोग 875 में, क्या हो जाएगा आंसर? 15,750। बढ़ते हैं और आगे। 9वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब आपको बाड़ लगाना है खेत के चारों ओर, रास्ता नहीं बनाना है। क्या लगाना है? बाड़। तो ये बाड़ कहलाता है परिमाप। क्या कहलाता है? परिमाप। जिसका क्षेत्रफल 100 और लंबाई, तो आपको क्षेत्रफल दिया गया है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आपका 100 आ गया। लंबाई की जगह आपको 20 रख देना है। लंबाई की जगह आपको 20 रख देना है तो आपकी चौड़ाई आ जाएगी 5। ठीक। तो अब बाड़ की लंबाई यानी होगी परिमाप। तो परिमाप आपका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी फॉर्मूला होता है। 2l की जगह आपको क्या रखना है? 20। b की जगह क्या रखना है? 5। अब आप जोड़ेंगे तो 25, 25 में 2 का गुणा करेंगे 50। 50 मीटर में आपको बाड़ लगानी है। 50 मीटर में आपको बाड़ लगानी है। 1 मीटर में 30 रुपए का खर्च आता है, तो 50 मीटर में कितना आएगा? तो आपकी लागत जो है आ जाएगी, लागत बराबर में 30 गुणे 50, यानी कितनी हो जाएगी ये? 1500 रुपए। कितनी हो जाएगी ये? 1500 रुपए। ठीक है। तो ये आपका ए आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन। एक आयताकार सीट को 1.5
रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने की लागत 945 रुपए है। ये आपका रुपए है, इस दर से आप, ठीक है। तो आयताकार सीट की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई बताना है। अब आपको दिमाग लगाना है कि सीट का आयताकार सीट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो कुल लागत है, कुल लागत आई है आपकी 950 और दर क्या थी 1.5, तो आपकी ये मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको इसमें भाग देना है, तो नीचे से आप क्या करेंगे, जीरो खत्म करेंगे, ऊपर जीरो लगाएंगे, 15 का भाग देंगे 94/50 में। 15 का आप भाग देंगे 94/50 में, तो आएगा 630 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब आप लंबाई की जगह आप 30 रख सकते हैं, लंबाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 30। लंबाई की जगह आप 30 रख दें, गुणे चौड़ाई बराबर में आपका क्या बचेगा, अब यहां जीरो से जीरो 3 का भाग देने, तो बी का मान आपका कितना आ जाएगा, 21। तो 21 सेमी आपका आंसर आ जाएगा। यहां वर्ग सेमी ही होना चाहिए था, वर्ग सेमी। पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा है, तो यहां वर्ग सेंटीमीटर होगा, आंसर आपका 21 सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, खत्म। तो ये आपके आयत से ही रिलेटेड हमने करीब 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब अगला टॉपिक आपका वर्ग होगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वर्ग के बारे में बताने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।